इकबाल अंसारी और जगत गुरु परमहंस आचार्य दोनों ने की समान नागरिक आचार संहिता की वकालत। जब देश का सिक्का एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। इकबाल अंसारी, पूर्व पक्षकार, बाबरी मस्जिद। देश सर्वोपरि है, इसलिए देश में समान नागरिक संहिता को लागू होना जरूरी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य। एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता को लेकर विरोध जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में हिंदू संत और मुस्लिम पक्षकार साथ बैठकर सरकार से इसको लागू करने की अपील कर रहे हैं। जी हां, अयोध्या के तपस्वी छावनी में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और जगत गुरु परमहंस आचार्य एक साथ बैठे। परमहंस आचार्य ने इकबाल अंसारी के गले में भगवा गमछा डालकर उनका अभिनंदन किया, तो इकबाल अंसारी ने राम दरबार संत परमहंस को दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कहा कि हमारे देश में अगर मुद्रा एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। सभी धर्म संप्रदाय के लिए एक ही कानून होना चाहिए। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि हमारे देश में अगर सिक्का एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। देश का कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अगर अलग अलग कानून होंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, इसलिए सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। ऐसा कानून जो सबको न्याय दे और सबके लिए नेक हो। वही तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि देश सर्वोपरि है, इसी भावना से समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए और जो देश हित में रोड़ा बन रहा है उसे उठोकर मारते हुए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। समान नागरिक संहिता केवल कुछ लोगों के लिए लाभ नहीं है, बल्कि सभी के लिए और पूरे देश के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी चाहते हैं कि सबके लिए एक कानून हो, और जो इसका विरोध करते हैं वह देश को बांटना चाहते हैं और देश विरोधी ताकतों से मिलकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि जातियां जो है भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, उनका जो ये बयान है ये अशास्त्रीय है और मनमुखी है। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परम देशभक्तों का संगठन है, मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बोलेंगे वो सब सही ही है। अगर शास्त्र विरुद्ध बोलेंगे तो उसको शास्त्र विरुद्ध ही कहा जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को मैं शास्त्रार्थ की चुनौती भी देता हूं कि आपस में बैठ के शास्त्र पर चर्चा कर लिया जाए। शास्त्रार्थ मतलब लड़ना नहीं होता है, शास्त्रार्थ मतलब होता है कि शास्त्रीय विचार पर आपसी चर्चा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक मैं दिखा रहा हूं, यह है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें जो है तो मैं आपको दिखा रहा हूं, श्लोक भी दिखा रहा हूं, यह है 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसह, माने चारों वर्ण भगवान कह रहे मैंने बनाया है। और जो भगवान गीता में लिखे हैं तो क्या गीता गलत है? गीता को गलत तो मोहन भागवत जी कह नहीं सकते हैं, और अगर गीता गलत नहीं तो इसका मतलब मोहन भागवत का ये बयान गलत है। तो बयान गलत हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि हर बयान मोहन भागवत जी का अच्छा ही हो। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहां छुआछूत की बात नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं है। ये सृष्टि के संचालन की एक व्यवस्था बनाई गई थी। ये नफरत की कौन लोग फैला रहे हैं कि वो जाति बड़ी है, छोटी है, बड़ा छोटा कोई बात नहीं है, एक व्यवस्था है। इसलिए ये कहना कि पंडितों ने बनाया या संतों ने बनाया और किसी ने बनाया, किसी ने नहीं, ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाया है। इसका प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता है, चतुर्थ अध्याय 13वां श्लोक। श्री मोहन भागवत जी देख लें, और जहां मोहन भागवत जी कहेंगे मैं उनका आदर भी करता हूं, लेकिन जहां गलत बोलेंगे वहां मैं विरोध भी करता हूं। और इस विषय में उन्होंने जो कहा है वो अशास्त्रीय है, और ये गीता का मैं प्रमाण दे रहा हूं, शास्त्रार्थ की चुनौती भी दे रहा हूं। देखिए, सवाल धार्मिक जो है किताबों का है, जो है रामायण का है। एक तरफ जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग, ये जितनी भी किताबें धार्मिक बनी हुई हैं सबका सम्मान करते हैं, इसी के आदर्शों पे लोग चलते हैं। आजकल के नेता जो है वो धार्मिक किताबों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये किताबों से ये जो है पन्ने निकाले जाएं, ये दोहा निकाला जाए। ये सब चीज़ जो है हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि धार्मिक किताबें आज से बनी हुई हैं, आज की नहीं लिखी हुई हैं। आजकल के नेता भले आजकल जो जान गए हैं कि ये बातें गलत लिखी हुई हैं। अरे रामायण हो, कुरान हो, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उसको गलत कहना और उसके बारे में गलत सोचना
ये उनके लिए बहुत जो है बुरा जो है कि वो लोग सोचे ही नहीं, निकाल के फेंकने की बात करें लोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी पुरानी किताबें लिखी हुई हैं, रामायण में जितने भी दोहे लिखे हुए हैं, जो भी बातें कुरान में लिखी हुई हैं, इसका लोग विरोध ना करें, क्योंकि विरोध करने से देश के लोग जो है इसका विरोध करेंगे तो इससे जो है हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाइयों में और आपस में मतभेद फैलेगा। तो लोग धार्मिक किताबों को हटाने की बात ना करें, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जो है कुरान के बारे में जो है आई है कि वहाँ उन्होंने कहा था कि इसमें आयत हटाई जाए, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो हम अयोध्यावासी हैं और हर धार्मिक किताबों का सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। तो लोग जो हटाने की बात न करें, उसको खराब करने की बात न करें। इसलिए ये धर्म के लोग मानने वाले हैं, उस जात के लोग मानने वाले हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी बात लोग दिमाग से निकाल दें। राजनीतिक लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? राजनीति करने वालों को ना जात से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, उनको केवल अपनी राजनीति से मतलब है। उनको आजकल कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, विकास की बात नहीं कर रहे हैं तो रामायण की बात कर रहे हैं, विकास में कोई बात नहीं मिल रही तो कुरान की बातें करते हैं। ये सब चीज़ लोग अपनी दिमाग से निकाल दें और साथ जो है वो धर्म को बढ़ाने की बात करें कि जैसे हमारे यहाँ अयोध्या है, अयोध्या में देखिए कि पूरी दुनिया जान रही है भगवान राम का मंदिर बन रहा है और लोग खुश हैं। तो इस तरीके से काम होना चाहिए, ना कि रामायण को जो है रामायण की आयतों को निकाल दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है, इसको हम भी नहीं मानते। हम भी रामायण का सम्मान करते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन सारे धर्म के किताबों का सम्मान करते हैं, उसी पे चलते भी हैं।